गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। पिछले कई क्लासेस से हम लोग वॉइसेस पे बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने वॉइसेस में टेंस आधारित सेंटेंसेस को देखा था। और पिछली क्लास में हम लोगों ने इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में बात किया था कि भाई किसी भी इम्परेटिव सेंटेंस को जब हमें एक्टिव से पासिव में चेंज करना होगा तो हम किस तरह से चेंज करेंगे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इन्फिनेटिव को लेकर। कभी आपने इन्फिनेटिव का नाम सुना होगा। इन्फिनेटिव दरअसल कहलाता है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हम किस नाम से जानते हैं? इन्फिनेटिव के नाम से जानते हैं। और इन्फिनेटिव को लेकर बहुत तरह के सेंटेंसेस लिखे जाते हैं। जैसे कभी आपने देखा होगा हैव टू लिखा होता है, हैज टू लिखा होता है, हैड टू लिखा होता है, या विल हैव टू, शैल हैव टू, वुड हैव टू, कैन हैव टू, इस तरह से लिखकर आ जाया करता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम पासिव में किस तरह से चेंज करते हैं, हमें उसके बारे में जानना है। जैसे मैं अगर कहूं आई हैव टू टॉक टू हिम, मुझे उससे क्या करनी है? बात करनी है। तो यहाँ पर हैव टू के बाद आप क्या कर रहे हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, जो कि दरअसल क्या है? इन्फिनेटिव है। तो ऐसे सेंटेंस को पासिव में अगर हमें चेंज करना होगा तो हम किस तरह से चेंज करेंगे, वो दरअसल हमें समझना है। तो चलिए आइए समझते हैं। यानी दरअसल आज हमें इन्फिनेटिव को लेकर बात करनी है। इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसे हम किस नाम से जानते हैं? इन्फिनेटिव के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई? इन्फिनेटिव के नाम से जानते हैं। ठीक है, टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को किस नाम से जानते हैं? इन्फिनेटिव के नाम से जानते हैं। और ये जो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, आपको पता होना चाहिए, ये किस नाम से जाना जाता है? एक्टिव इन्फिनेटिव के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सॉरी, एक्टिव इन्फिनेटिव के नाम से जाना जाता है। अगर इस तरह का इन्फिनेटिव आ रहा हो सेंटेंस में, यानी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा हो, तो उसे जब हम पासिव में चेंज करेंगे तो इन्फिनेटिव को दरअसल पासिव में किस तरह से चेंज किया जाता है? इस टू के आगे आप क्या करेंगे? बी बढ़ा देंगे और इस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को क्या करेंगे? थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो ये भी हमारा इन्फिनेटिव कहलाता है ना? ये भी हमारा क्या कहलाता है? इन्फिनेटिव कहलाता है। लेकिन ये कैसा इन्फिनेटिव कहलाता है? पासिव इन्फिनेटिव कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? पासिव इन्फिनेटिव कहलाता है। तो जब कभी भी इन्फिनेटिव वाला सेंटेंस दिया गया हो, जहां पर हैव टू लिख कर आ रहा हो, या हैज टू लिख कर आ रहा हो, या हैड टू लिख कर आ रहा हो, या विल हैव टू लिख कर आ रहा हो, या शैल हैव टू लिख कर आ रहा हो, इस तरह से अगर सेंटेंस लिखे गए हों, या फिर इज टू, या एम टू, या आर टू, या वॉज टू, या वर टू, इस तरह से सेंटेंस लिखे गए हों, तो उस इन्फिनेटिव को हम इस तरह से क्या करते हैं? पासिव में चेंज कर देते हैं। देखिए मेरी आवाज थोड़ी सी घरघराहट के साथ आपको पहुंच रही होगी, क्योंकि पिछले 2 दिनों से मेरी तबीयत खराब चल रही है ना। लेकिन मैंने चाहा कि नहीं, आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो आपको मैं बता रहा हूँ, आपके पढ़ाई में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इसलिए मैं तबीयत खराब में भी कहीं ना कहीं आपके सामने आ गया कि बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा ही सही मैं आपको कुछ बता दूं, और ताकि आप उससे कुछ क्या कर सके? सीख सके। तो मैंने क्या कहा कि इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमारा इन्फिनेटिव कहलाता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? एक्टिव इन्फिनेटिव के नाम से जानते हैं। तो जब हमें ऐसे सेंटेंस को पासिव में चेंज करना होता है, यानी कुल मिलाकर इन्फिनेटिव को हमें पासिव में चेंज करना होता है, तो हम क्या करते हैं? उस टू के आगे बी बढ़ा देते हैं और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को किस में चेंज कर देते हैं? थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो वो सेंटेंस हमारा क्या हो जाता है? पासिव वॉइस का हो जाता है। जैसे मान लिया जाए आपने सेंटेंस कहा आई हैव टू टॉक टू हिम। आपने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा, आई हैव टू टॉक टू हिम, मुझे उससे क्या करनी है? बात करनी है। अब जरा आप देखें, इसमें हैव के बाद टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो टू टॉक आपने लिखा है, ये दरअसल क्या है? इन्फिनेटिव है। यह सेंटेंस हमारे एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब अगर इसे हमें पासिव वॉइस में चेंज करना होगा तो सिंपल सी बात है, पासिव वॉइस में हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो भाई यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट कौन है? हिम है। तो हिम को जब सब्जेक्ट हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? पासिव वॉइस में ही लिखेंगे। और जाहिर सी बात है, हमें पता है कि भाई ही के साथ तो हैव आता नहीं, ही या शी या इट के साथ क्या आता है? हैज आता है। तो यहाँ पर हैव की जगह पर आप क्या लिखेंगे? हैज लिखेंगे। और ये जो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसे दरअसल हम क्या कर लेंगे? पासिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। और एक्टिव इन्फिनेटिव को जब हमें पासिव वॉइस में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं? टू के आगे बी बढ़ा देते हैं और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को क्या करते हैं? थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो जब इसे हम पैसिव में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे? इस टू को लिखेंगे और टू के आगे आप क्या करेंगे? बी बढ़ा देंगे। ही हैज टू बी, और टॉक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? टॉक्ड हो जाएगा। हो गया आपका पासिव वॉइस।
बाकी अगर बाय मी लिखना चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं, बाकी ये कोई कंपलसरी नहीं होता। हमें हालांकि मैंने एक दिन कहा भी था कि मैं इसके बारे में बात करूंगा, लेकिन अभी तक मैंने बात नहीं किया है कि ये कंपलसरी क्यों नहीं होता, ठीक है। लेकिन हाँ, ये कहीं ना कहीं बाय जो हम यूज करते हैं पासिव वॉइस में, वो एक तरह से क्या होता है, ऑप्शनल होता है। आप उसे यूज करें चाहे यूज ना करें, दोनों तरह से सेंटेंस हमारा सही होता है। लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि बाय के साथ मान लिया जाए सारे ऑप्शंस दिए गए हों, है ना, और उसमें एक ऑप्शन ऐसा दिया है जिसमें बाय का यूज नहीं किया गया है, तो बाय वाले को कहीं ना कहीं हम क्या कर देते हैं, प्रेफर कर देते हैं, ठीक है। और मैं कोई दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूं एक्टिव वॉइस का, जैसे मान लिया जाए आपने कहा आई एम टू इन्फॉर्म हिम। मैंने फिर एक सेंटेंस लिखा इंफिनिटिव के साथ, आई एम टू इन्फॉर्म हिम, यानी मैं उसे बताने ही वाला हूं। अब इस सेंटेंस को अगर हमें पासिव वॉइस में चेंज करना होगा तो जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, यहां पर हिम हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम क्या कर लेंगे बेटा, सब्जेक्ट बना लेंगे, तो क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। अब जाहिर सी बात है ही के लिए एम तो होगा नहीं, ही के लिए क्या होगा, इज हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, ही इज। और फिर उसके बाद टू इन्फॉर्म जो हमारा इंफिनिटिव है, इसे हम क्या करेंगे, पासिव वॉइस में चेंज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ही इज टू बी, है ना, इन्फॉर्म्ड, ये हो जाएगा। और बाकी बाय मी अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, बाकी इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, है ना। यानी आपने एक्टिव वॉइस में सेंटेंस क्या लिखा, आई एम टू इन्फॉर्म हिम, मैं उन्हें इन्फॉर्म करने ही वाला हूं, और उसका पैसिव क्या हो जाएगा, ही इज टू बी इन्फॉर्म्ड बाय मी, या ही इज टू बी इन्फॉर्म्ड भी आप लिख सकते हैं, वो भी हमारा क्या होगा, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए मेरा गला बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बस ये बताने के लिए आ गया कि चलिए कुछ ना कुछ होता रहे। तो भाई एक्टिव में इंफिनिटिव जो होता है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, उसे जब हम पासिव में चेंज करते हैं तो टू के आगे क्या करते हैं, बी बढ़ा देते हैं, और उस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे, तो वो क्या होगा, पासिव इंफिनिटिव होगा। और बाकी मैंने दो सेंटेंसेस यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, आप इस एग्जांपल से देख रहे होंगे कि इस टू टॉक को हमने जो पासिव में चेंज किया है तो क्या लिखा है, टू बी टॉक्ड। हमने टू इन्फॉर्म को पासिव में चेंज किया है तो क्या लिखा है, टू बी इन्फॉर्म। बस इतना हमें ध्यान रखना होता है, बाकी जो वर्ब हमारा है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो तो हम किस तरह से यूज करते हैं वो तो हमें पता ही है, ठीक है। तो आज मैं बहुत ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा गला बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है। बाकी अगली क्लास में थोड़ा सा ठीक होकर मैं आपके सामने आता हूं, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।